हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल? चलिए, सभी बढ़िया होगा, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एग्जाम की तैयारी में बिजी होंगे। आज हम आपको एनसीईआरटी बुक का सारा ऑब्जेक्टिव यानी कि अध्याय 2 का बायोलॉजी से आपका अध्याय 2 का सारा ऑब्जेक्टिव लेकर के आए हुए हैं। तो आप अच्छे ढंग से इसे कॉपी कलम से उतार लें और याद कर लें, और साथ ही जो हमारे चैनल पे नए स्टूडेंट हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो ना देर करते हुए हम चलते हैं क्लास की ओर। क्लास आपका अध्याय चैप्टर है 2 है और शोषण पाठ है। तो देखते हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। आपका पहला प्रश्न है, नंबर 1 प्रश्न है, कहता है ऊर्जा उत्पादित के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? ऊर्जा उत्पादित के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? एक नंबर है ग्लूकोज का, दो नंबर है एमिनो अम्ल का, 3 नंबर है वसा अम्ल का, डी नंबर है आपका सुक्रोज का। तो चलिए कमेंट के माध्यम से बताते चलिए। मेरा मोबाइल कहाँ है? चलिए कमेंट के माध्यम से बताते चलिए क्या आंसर होगा। चलिए, कहता है ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? किसका करता है प्यारे बच्चों? बिल्कुल राइट। आपका क्या हो जाएगा? आपका ग्लूकोज, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या प्यारे बच्चों? ए हो जाएगा। ये किसका उपयोग करता है? ग्लूकोज का करता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न क्या कहता है? कहता है एटीपी के जलीय विघटन से कितनी ऊर्जा विमुक्त होती है? एटीपी के जलीय विघटन से कितनी ऊर्जा विमुक्त होती है? 30.5 केजी जूल प्रति मोल, 6.8 के 68.5 केजी प्रति मोल, 129.5 केजी प्रति मोल और 8.5 केजी प्रति मोल। तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा, यानी कि 30.5 केजी प्रति मोल। चलिए 3 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। 3 नंबर प्रश्न, 3 नंबर प्रश्न देखिए आपका कहता है। 3 नंबर प्रश्न, 3 नंबर प्रश्न कहता है किसी अभिक्रिया द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचाता है। क्या हो जाएगा? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, विसरण के द्वारा, किण्वन के द्वारा, दहन के द्वारा। तो किसके द्वारा प्यारे बच्चों पहुंचाता है? आपका विसरण के द्वारा पहुंचाता है। किसके द्वारा पहुंचाता है? विसरण के द्वारा। लेटर देखे तो बढ़िया से दिख रहा है क्या? ठीक है, इसमें फट जाता है। 4 नंबर प्रश्न, ठीक, 4 नंबर प्रश्न क्या कहता है समझिए। कहता है मनुष्य के ट्रेकिया में पाए जाने वाला वलय की प्रकृति क्या है? बताइए। आपका पहला उपस्थिति के बने अपूर्ण वलय या उपस्थिति के बने पूर्ण वलय, क्या है? क्यूट्रिकल के बने पूर्ण वलय या क्यूटिकल के बने अपूर्ण वलय। तो 4 नंबर का ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों? जल्दी बताइए फटाफट। तो यानी कि उपस्थिति के बने अपूर्ण वलय होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर कितना प्यारे बच्चों? ए। 5 नंबर कहता है शोषण की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणत क्या होती है? बताइए फास्ट में। ए नंबर दहन होती है या संश्लेषण होती है या विघटन होती है या परिवर्तन होता है? क्या होता है प्यारे बच्चों? जल्दी कमेंट के माध्यम से बताते चलिए। बहुत अच्छा, चलिए और बताइए क्या हो सकता है जल्दी। चलिए बहुत अच्छा, यानी कि क्या होता है? विघटन होता है प्यारे बच्चों। क्या होता है? ऑप्शन नंबर कितना? सी, यानी कि विघटन होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न क्या कह रहा है देखिए। अगला प्रश्न कहता है 6 नंबर प्रश्न कहता है प्यारे बच्चों, कहता है कोशिका के किस भाग में अवायवीय शोषण होता है? कोशिका के किस भाग में अवायवीय शोषण होता है? किसमें होता है? कोशाभ द्रव्य में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, या हरित लवक में होता है, या कोशिका झिल्ली में होता है? तो किसमें होता है फटाफट बताइए कमेंट के माध्यम से। कोशिका द्रव्य में होना चाहिए। किसमें होना चाहिए? कोशिका द्रव्य में होना चाहिए। मिस्टेक से लिखा गया है, इसको सीधा कर लीजिएगा। कोशिका द्रव्य में होगा ना। अगला क्या होगा 7 नंबर प्यारे बच्चों? कहता है पौधों में गैसों के आदान प्रदान इनमें से किनके द्वारा होता है?
पौधों में गैसों का आदान प्रदान इनमें से किसके द्वारा होगा? रंध्र के द्वारा होगा या जड़ के द्वारा, तना के द्वारा, टहनी के द्वारा? किसके द्वारा होता है? फटाफट बताइए। तो रंध्र के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर कितना प्यारे बच्चों? ए हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न क्या कहता है? क्या है? प्रश्वासी वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितना होता है? जल्दी बताइए, फास्ट में कितना होता है मात्रा? 21%। ऑक्सीजन की मात्रा कितना होता है प्यारे बच्चों? अपना जो सांस लेते कितना प्रतिशत मात्रा रहता है? 21% ऑक्सीजन की मात्रा होता है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर करते हैं। अगले प्रश्न क्या कहता है? 9 नंबर प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न देखिए, प्रश्न कहता है 9 नंबर, वह संरचना जो ट्रेकिया में भोजन के प्रवेश को रोकता है क्या कहलाता है? ग्रसनी कहलाता है या ग्लोटिस कहलाता है या इपिग क्या है? इपिगलोटिस कहलाता है या ग्लेट कहलाता है? क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? जल्दी बताइए फटाफट। चलिए क्या कहलाता है? इपिगलोटिस कहलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर कितना सही हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न क्या कहता है समझिए। कहता है सजीव के कोशिका में ग्लूकोज के मदद से किस विकल्प का संश्लेषण नहीं हो जाता है? इथेनॉल का हो, CO2 का, या लैक्टिक अम्ल का, या एमिनो अम्ल का? चलिए फटाफट बताइए क्या होगा आपका आंसर? एमिनो अम्ल का, बिल्कुल राइट। यानी ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? डी हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है शोषण के किन अंगों द्वारा गैसों का विसरण नहीं होता है? किसके द्वारा नहीं होता है? ट्रेकिया के द्वारा, गिल्स के द्वारा, त्वचा के द्वारा, या फेफड़ा के द्वारा? किसके द्वारा? फेफड़ा के द्वारा। तो किसके द्वारा होता है? फटाफट बताइए, जल्दी बताइए कमेंट के माध्यम से। बिल्कुल राइट, किसके द्वारा होता है? ट्रेकिया के द्वारा होता है। किसके द्वारा? ट्रेकिया के द्वारा। 12 नंबर प्रश्न क्या कहता है? देखिए 12 नंबर प्रश्न क्या कहता है, हल्का सा छोटा कर लेने। चलिए 12 नंबर प्रश्न क्या कहता है समझिए। चलिए 12 नंबर प्रश्न कहता है कीटों का रक्त डैश के कारण डैश होता है? बताइए क्या होता है? हीमोग्लोबिन लाल होता है, या हीमोग्लोबिन होता है, या बिना वर्णक सफेद होता है, या हीमोसाइनिंग हरा होता है? कैसा होता है प्यारे बच्चों? जल्दी बताओ फटाफट। हाँ, बिना वर्णक क्या होता है? सफेद होता है। यानी ऑप्शन नंबर कितना प्यारे बच्चों? सी सही है ना। चलिए 13 नंबर प्रश्न क्या कहता है प्यारे बच्चों? तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? कितने जोड़ा? ए नंबर 2, बी नंबर 8, सी नंबर 10, डी नंबर 6? कितना जोड़ा पाया जाता है? फटाफट बताइए कमेंट के माध्यम से। कितना जोड़ा? चलिए बहुत अच्छा, सबका कमेंट बहुत अच्छा रहा है। कितने नंबर हो गया आपका प्यारे बच्चों? 10 नंबर हो गया। कितने नंबर? 10 नंबर। 14 नंबर प्रश्न क्या कहता है? निम्न विकल्पों में किसमें वाह क्या है? वाह कलोम पाए जाते हैं? पहला नेक्टूरस, दूसरा प्रोटियस, तीसरा सेलामेंडर, और तीसरा ABC सभी? क्या हो जाएगा फटाफट बताइए तो। बिल्कुल राइट, यानी कि ऑप्शन नंबर कितना सही होगा आपका? डी हो जाएगा। ठीक, अगला 15 नंबर प्रश्न क्या कहता है बताइए, जल्दी प्रश्न बताइए। ग्लोटेटिस न हो, ग्लोटेटिस डॉट द्वारा बंद हो सकता है? क्या हो सकता है बताइए फटाफट, क्या बंद हो सकता है आपका? यानी कि ऑप्शन नंबर कितना सही होगा? सी नंबर, यानी कि इपिगलोटेटिस न, इपिगलोटेटिस, यानी कि ऑप्शन नंबर कितना प्यारे बच्चों? सी नंबर। अगला प्रश्न क्या है? 16 नंबर। देखिए 16 नंबर प्रश्न क्या कहता है? हृदय खांच कहाँ पाया जाता है? बताइए हृदय खांच। 16 नंबर प्रश्न, एक मिनट। हाँ 16 नंबर, हृदय खांच कहाँ पाया जाता है? बताइए कहाँ पाया जाता है? बाह्य फेफड़ा में, दाया फेफड़ा में, बाया फेफड़ा में, और दाया फेफड़ा में, और हृदय में, और क्या हुआ? श्वसन में। किसमें पाया जाता है? जल्दी फटाफट बताइए तो। किसमें पाया जाता है? बाया फेफड़ा में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है प्यारे बच्चों? बाया फेफड़ा में। 17 नंबर प्रश्न क्या कहता है समझिए। कहता है वाह्य कोस्टल पेशी के संकुचन से डैश होता है? क्या होता है? प्रश्वास होता है।
उच्छ्वास होता है। अगला क्या है? श्वासोच्छ्वास होता है, या ए और बी दोनों होगा? क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? फटाफट बताइए क्या होगा? प्रश्वास होगा, यानी ऑप्शन नंबर कितना प्यारे बच्चों? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ए। 18 नंबर प्रश्न देखते हैं। 18 नंबर प्रश्न क्या कहता है? 18 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। चलिए 18 नंबर प्रश्न देखिए। प्रश्न कहता है कि फेफड़ा से ऑक्सीजन को कोशिका में पहुंचाने का कार्य मूल रूप से डैश करता है। क्या करता है? वह रक्त करता है, या हीमोग्लोबिन करता है, या आरबीसी करता है, या डब्ल्यूबीसी करता है? क्या करता है? फटाफट बताइए तो कमेंट के माध्यम से। कौन करता है? हीमोग्लोबिन करता है। कौन करता है प्यारे बच्चों? हीमोग्लोबिन करता है। 19 नंबर प्रश्न क्या कहता है? फेफड़ा में गैसों का आदान प्रदान होता है, किसके द्वारा होता है? वायु कोष्ठ द्वारा, श्वास नली में, या श्वास नली में, या क्या है, श्वसनी में, या ग्रसनी में? किसके द्वारा? फटाफट बताइए कमेंट के माध्यम से। किसके द्वारा होगा? जल्दी बताइए, जल्दी फास्ट में बताइए। वायु कोष्ठ के द्वारा होगा। किसके द्वारा होगा प्यारे बच्चों? वायु कोष्ठ के द्वारा। कहता है फेफड़ा में गैसों का आदान प्रदान, फेफड़ा में वायु का कैसे होगा? तो किसके द्वारा होता है? वायु कोष्ठ के द्वारा। अगला 20 नंबर प्रश्न कहता है निम्न विकल्पों में कौन श्वसन तंत्र की वायरस से होने वाले क्या है? बीमारी है। बीमारी है, कौन सा हो जाएगा बताइए फटाफट? इन्फ्लुएंजा, निमोनिया, परटूसिस और डिप्थेरिया। तो क्या हो जाएगा? कहता है श्वसन तंत्र में वायरस से होने वाला कौन सी होता है? हुआ इन्फ्लुएंजा होता है। श्वसन तंत्र की वायरस से होने वाला, वायरस बीमारी होने वाला इन्फ्लुएंजा। 21 नंबर प्रश्न क्या कहता है? निश्वास द्वारा निकली वायु में मुख्यतः क्या होती है? क्या होता है? फटाफट बताइए। O2 होता है, CO2 होता है, पायरुवेट होता है, नाइट्रोजन होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? CO2 होता है। चलिए बहुत अच्छा, धन्यवाद आपका। हम बायोलॉजी का सेकेंड चैप्टर का एनसीईआरटी बुक से कवर किए थे 21 ऑब्जेक्टिव। आपने बहुत बारीकी से देखे हैं और उतार के आप क्या कहते हैं कमेंट के माध्यम से बताए हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक जो भी हमारे चैनल पे नए स्टूडेंट हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही लाइक कर दे और दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो और अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।